हे गाइस, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पे मतलब कि बीआईएस की साइट पे कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का रिन्यूअल कराते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका भी प्रोडक्ट आईएसआई के अंदर है, आईएसआई मार्क लिया हुआ है आपने, तो आपको कैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर मतलब कि बीआईएस के अंदर आपको उस प्रोडक्ट का रिन्यूअल कराना होता है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का रिन्यूअल कराना होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, आपको इस वेबसाइट पे आना होगा मानक ऑनलाइन .in पे, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। गूगल पे आप लिख सकते हैं मानक ऑनलाइन .in लॉगिन भी, ठीक है। यहाँ मेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। मेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए, अब कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे बीएएस के रिन्यूअल करनी है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए। साइन इन पे क्लिक कर दिया दोस्तों। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो बीएएस की मानक .ऑनलाइन है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन पे, और देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिव लाइसेंस के अंदर 1 आ रहा है। व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट का आपको एक्टिविटी चेक करना है, हिस्ट्री चेक करना है, पेमेंट चेक करना है, तो वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल की डेट अगर आ जाएगी तो रिन्यूअल का भी ऑप्शन आ जाता है यहीं पे। जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर में, अप्लाई फॉर रिन्यूअल। इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक कर लिया मैंने। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ओपन हो गया, जहाँ पे हम द डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को यहाँ पे हम लेटर देते हैं कि हम यहाँ पे रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन हम देते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट रिटर्न की डिटेल आती है। प्रोडक्शन की जो हमने किया हुआ है पास्ट मंथ में, जो हमने प्रोडक्शन की है उसकी यहाँ पे रिटर्न की डिटेल आएगी, ठीक है। जिस मंथ तक आपने लाइसेंस लिया था, ठीक है, उस मंथ तक जो पास्ट आपने प्रोडक्शन किया उसकी पूरी आपको डिटेल देनी पड़ेगी मंथ वाइज। सबसे पहले कंसाइनी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कंसाइनी वाले पे क्लिक कर लिया और यहाँ कंसाइनी ऐड करेंगे। ऑलरेडी क्या कंसाइनी मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसको पहले पुराने वाले को डिलीट करेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट पे सेलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना होगा, तो जो पुराने कंसाइनी है वो डिलीट हो जाएंगे। कंसाइनी का मतलब हो गया जिनको आप माल बेच रहे हैं, जिनको आप माल बेच रहे हैं उन उन सभी पार्टियों की आपको डिटेल देनी होगी। कौन कौन सा ब्रांड बेच रहे हैं, कौन कौन सा ब्रांड आप बना रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी को बेच रहे हैं, ठीक है, उसका जिसका आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अलग अलग पार्टी है, जैसे उषा है, उषा का माल बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ब्रांड नेम उषा ले लिया। अब उसका कंसाइनी का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस, ठीक है, और उसका फ़ोन नंबर, उसकी मेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसाइनी की, जितने भी आप ब्रांड बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल को एक एक करके भर लेते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे कंसाइनी को कर लिया ऐड। देख सकते हैं ये रही 4 कंसाइनी है, उषा है, यूनाइटेड है, सनफ्लेम है और अदर्स है, ठीक है। यहाँ पे सभी कंसाइनी को मैंने ऐड कर लिया जिन जिन का मैं माल बना रहा हूँ। अब सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कंसाइनी मेरा ऐड हो गया। आप चाहे तो कंसाइनी की डिटेल एक्सेल फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन बताया। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्शन की डिटेल भरनी पड़ेगी, कौन सा ब्रांड आपने बनाया है, ठीक है, कौन से मंथ में बनाया है, कौन से ईयर में बनाया है, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, उसकी वैल्यू क्या है, और सीए के सर्टिफिकेशन लेटर में कितना कवर है प्रोडक्शन। यहाँ पे हाँ जी दोस्तों, सीए का सर्टिफिकेशन लेटर आपको देना होता है प्रोडक्शन का, ठीक है, तो वो भी आपको देना होगा। जैसा कि देख सकते हैं यूनाइटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट कर लिया, सितंबर 19 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्वांटिटी ले ली और प्रोडक्शन की वैल्यू ले ली कि इतनी टोटल क्वांटिटी मेरी प्रोडक्शन है और इसकी टोटल वैल्यू यह है, ठीक है, और इतनी ही वैल्यू मेरी जो सीए सर्टिफिकेशन लेटर है उसमें कवर है, तो यहाँ पे उतनी ही वैल्यू मैं लिख लूँगा, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू लिखेंगे तो ये मार्केट फ़ी जो होती है वो मार्किंग फ़ी जो है वो कैलकुलेट कर लेगी। लगभग 85 पैसा समथिंग होती है पर पीस के हिसाब से, तो मार्किंग फ़ी जो है वो कैलकुलेट कर लेगी, ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगी। आपको बस यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट को भरनी होगी, डिटेल को भरनी होगी कि कौन सी मंथ में कितना आपने टोटल प्रोडक्शन मार्क किया, ठीक है। उसमें रिजेक्ट वाला लेस करने के बाद जो नेट आपका प्रोडक्शन है, क्वांटिटी मार्क है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको एक एक करके सारी डिटेल भरनी होगी जितने भी आप ब्रांड बना रहे हैं। चलिए भर लेता हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सभी ब्रांडों को ऐड कर लिया जिसका जिसका मैंने प्रोडक्शन किया हुआ है। देख सकते हैं लगभग ये पूरी लिस्ट आ गई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलता है कि जो आपने रिन्यूअल के लिए भरा है वो सेव हो जाएगा, तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, ओके कर दिया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हैं, जितनी ईयर का आपको रिन्यूअल कराना है। ये एप्लीकेशन खुल गई है, टोटल फी भी इसने कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, जितने साल का आप लेना चाहे 5 साल तक का आप रिन्यूअल करा सकते हैं, अप टू 5 ईयर। लेकिन अप टू 5 ईयर की आपको फिर पास्ट में रिटर्न भरनी पड़ेगी, इसलिए मैं ईयरली कर रहा हूँ। ईयरली बेस्ट होता है, क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और 5 साल की जो फीस होती है वो ज़्यादा ही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ईयरली बेस्ट होता है। ईयरली जितना आपने प्रोडक्शन किया उसकी डिटेल सारी देखिए, आप रिन्यूअल कर सकते हैं अपना जो लाइसेंस है ISI वाला। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फी इसने कैलकुलेट कर लिया। टोटल फी पे पर पीस के हिसाब से जो फी बनता है वो टोटल इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। इसके अंदर अपलोड भी कर सकते हो आप जो CA सर्टिफिकेशन लेटर है। यहाँ पे CA सर्टिफिकेशन लेटर लगेगा दोस्तों, साथ में इसके साथ आप अपने प्रोडक्शन स्टेटमेंट भी बना लेना, अंडरटेकिंग भी बना लेना, ताकि आप सक्सेसफुली इस अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करा सकें। ठीक है दोस्तों, कंसाइनी की डिटेल भी चाहे तो आप अपने लेटर हेड पे निकाल सकते हैं। तो जब आप CA सर्टिफिकेट लेटर अपलोड करेंगे तो साथ में वो डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर देना, ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, अब कंसाइनी की डिटेल आपको देखनी है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जो जो कंसाइनी आपने ऐड किया होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देख सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया, एक्सेल में आप देख पाएंगे इस कंसाइनी की डिटेल। ये देख सकते हैं दोस्तों, कंसाइनी की डिटेल ओपन हो गई। जो जो हमने कंसाइनी यहाँ पे दिया था, कंसाइनी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, ब्रांड का नाम, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। कितनी कितनी क्वांटिटी आपने प्रोडक्शन करी है इस ब्रांड की। चाहे तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको। चलिए यहाँ पे CA लेटर को हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। CA लेटर यहाँ पे आ गया, साथ में सभी डॉक्यूमेंट जो थे, जैसे कि कंसाइनी की डिटेल, प्रोडक्शन रिपोर्ट, अंडरटेकिंग, वो सब अब मैंने यहाँ पे पूरा अपलोड कर दिया। एग्री पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट पे जा नहीं रहा है, कुछ शायद रह गया है। स्क्रॉल करके नीचे देख लेते हैं क्या रह गया है, एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। चलिए फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं ये बोल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कोई भी आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी कोई भी फेस नहीं किया, उसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना। एने कर दिया, नोट एप्लीकेबल, ओके कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करके तो ये सीधा पेमेंट वाली जो विंडो है उस पर पहुंचा देगा। ये बोल रहा है कि इंश्योर कर लो कि जो आपने डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं है, ये CA सर्टिफिकेशन में सही है कि नहीं है। मैंने इंश्योर कर लिया कि ठीक है ये। अब यहाँ से पेमेंट वाली विंडो पे ले जाएगा। सबसे पहले फ़ी दिखा रहा है कि टोटल फ़ी मेरा ये बन गया। एक्चुअली यहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे 7400 रुपये का रीबेट दे दिया। 20% रीबेट जो है वो अप्लाई हो गया है। ये MSME टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने दिया है 20% का रीबेट। तो यहाँ पे 7400 रुपये का मुझे यहाँ पे छूट मिल गया है, 46645.27। और इस पर एनुअल फ़ी 1000 रुपये का जोड़ा है, और रिन्यूअल एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये जोड़ा है, और प्लस टैक्स लग के ये 57,401.42 हो गया। ठीक है, चलिए पेमेंट गेटवे पे आ जाते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट मोड, इंडिविजुअल, रिटेल है या फिर कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग है। तो मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के थ्रू करने वाला हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बोलेगा कि आपका टोटल फ़ी जो है ये बन गया 57,401.42। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट वाली विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपका जो बैंक है वो आप बैंक ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देना बैंक है मेरा, देना बैंक सेलेक्ट कर लिया। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो देना बैंक का गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और पेमेंट को प्रोसेस करना है। ठीक है, चलिए पेमेंट को प्रोसेस कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने पेमेंट प्रोसेस कर दिया है, और यहाँ पे सेशन बोलता है एक्सपायर हो गया। चलिए फिर से लॉगिन कर लेते हैं और पेमेंट स्लिप को निकाल लेते हैं। ठीक है, मेल ID डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, मेल ID पासवर्ड कैप्चा कोड डाल दिया। ठीक है, कैप्चा कोड को ठीक कर लेते हैं एक बार। ये मैंने सही कर दिया कैप्चा कोड। अब यहाँ पे एक बार फिर से हमें साइन इन करना होगा, और साइन इन करके अपनी पेमेंट स्लिप को निकालेंगे। ये साइन इन कर लिया। देख सकते हैं ऑपरेटिव लाइसेंस 1 आ रहा है। व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद मेक पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने पेमेंट ऑलरेडी की हुई होगी, यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी। देख सकते हैं ये लिस्ट है। यहीं पे आपको नीचे एक जहाँ आपने पे किया होगा सबसे लास्ट वाली पेमेंट अमाउंट आएगा। देख सकते हैं 57,401, वही अमाउंट है जो हमने पे किया हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड रिसीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं ये पेमेंट रिसीट्स आ गई। ठीक है, ये टैक्स इनवॉइस भी है, GST भी लगा हुआ, तो आप इसी बेसिस पे अपने ITC को भी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको BIS की पेमेंट करनी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।